नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवार है, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए चेक करेंगे। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, वो नया हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड या दोस्त के रूप में या नेबर रिलेटिव के रूप में, भले ही चाहे पहले जानते हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। एरीज की करंट एनर्जी, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है, क्योंकि आप फिलहाल एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आए फटाफट से उसके साथ रिश्ता हो जाए। आप मतलब काफ़ी रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए कि जितना जल्दी हो सके कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज करे, रिश्ते को आगे बढ़ाए, स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे और एक अच्छे पेयर, ऐसा जोड़ा मिले जो एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में दुनिया के सामने आ सके। समाज में मान सम्मान हो, इज्जत हो, खुशियां हो। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी पास्ट में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं उसका खात्मा हो सके। और एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं आप, जन्म जन्मांतर का रिश्ता चाहते हैं। ऐसा इंसान चाहते हैं जिनके साथ आपको लगे कि ये जन्मांतर से आपके साथ है, कभी आप इनसे अलग थे ही नहीं। तो काफ़ी जो भी इंसान आ रहा है तो उसके साथ आपके रिलेशन जो है काफ़ी मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और जो है बहुत जल्दी कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, वो प्रपोज कर सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। शायद आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना रहे हो, अचानक से उनका आगमन हो सकता है और आपसे बातें कर सकता है। या अगर दूर रहता है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बने, लेकिन कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, मतलब आपकी एनर्जी बता रही है। या तो आप बहुत जल्दी आपने डिसाइड किया है कि आप किसी पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे इंसान की तरफ जो आपको एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ते को स्टेबल और कामयाबी दिला सके। तो आप रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, प्रपोज करेगा और आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ आपका रिश्ता हो जाना चाहिए, ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, तो जो है संबंध जो है अच्छे जा सकते हैं, मजबूत जा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं, एक डील कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं ऐसे इंसान का कि जो एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आए और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाए, स्टेबल बनाए और कामयाबी की तरफ बढ़ाए। तो ऐसा जो है आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। देखते हैं, न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो थोड़ा सा नए पर्सन के लिए, हालांकि आप अभी जगलिंग पीरियड में है, कंफ्यूजन में है कि अभी आपको अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देना चाहिए या रिश्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड रहा है, दोस्त रहा है, तो जिसे आप चाहते थे एक लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, तो या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन अभी आपने डिसीजन लिया है, मतलब अपने आप में एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आपस में बातचीत होगी, तो जो हर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो वो लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आप जो जिस चीज़ को लेकर अप एंड डाउन जा रहे थे, रॉन्ग राइट जा रहे थे, मतलब अपने आपको कंफ्यूजन में घेरे हुए थे, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए, एक ठहराव लाना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। अगर चीज़ों में क्लैरिटी होगी, आमने सामने मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, तो जो नेगेटिविटीज हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और एक यंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह के आपकी जो है लग रहा है कि आप जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो पहले वो क्लियर करना चाहेगा चीज़ों को, या फिर उसके साथ आप क्लियरिटी लाना चाहेंगे कि इस तरह से बात हुई है, आप बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उससे पहले बातचीत हुई हो आपकी, लेकिन बात ना बन पाई हो और अब वो आने के लिए रेडी हो, या फिर आप उसके पास जाने के लिए रेडी हो। और अगर ऐसा करते हैं तो जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और कामयाब भी हो सकता है। तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही थी, तो वो ख़त्म हो सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ एक केसेस में, इन फ्यू केसेस ये भी हो सकता है कि वो आपसे मतलब इस माफ़ी मांगे और पूरी तरह से ये कंफर्मेशन दे दे कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहता है। तो ये भी हो सकता है कुछ केसेस में, क्योंकि जिस चीज़ पर आप अटके हुए थे, हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप चाहते थे या वो चाहते थे, तो बात नहीं बन रही थी, तो अब वो डिसाइड कर लिया कि आपकी तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। और कुछ केसेस में लग रहा है कि आप वो इनकार कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन, पास्ट एनर्जी के लिए। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर जो इंसान है वो काफ़ी मतलब घमंडी टाइप का इंसान हो सकता है, या तो आप घमंडी टाइप के हो सकते हैं या तो सामने वाला हो सकता है, जिस वजह से रिश्ते में काफ़ी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला जो नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन आप या तो आपने डिसाइड किया या उन्होंने डिसाइड किया है कि जब तक आप अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ नहीं देंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप कोशिश कर रहे हैं या सामने वाला कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ दे और आगे बढ़े, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिससे वो अभी भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन सिचुएशन में बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी जो है पास्ट पर्सन उनकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही करे। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, लॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, ज़मीन पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर
अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, तो इंसानियत उन्हें शर्मसार कर सकती है, यानी कि उनको रिग्रेट होना पड़ सकता है, बाद में पछताना पड़ सकता है, बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़कर इस रिश्ते में पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को एक तरफा रखते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पर्सनल लाइफ में जैसे घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, तो ये सब सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि परेशानियां दोनों तरफ से बढ़ी हैं, आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। चाहे गलती किसी ने भी की है, लेकिन सजा इसकी दोनों को मिली है। तो इसलिए वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है कि वो अपनी ईगो में नहीं रहेंगे और जो है अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी, तो फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ सके और हैप्पीनेस और खुशियां इस रिश्ते में आ सके। तो इस तरह का जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो आप एग्री हैं आगे बढ़ने के लिए, या तो उन्होंने सोच लिया है कि अभी वो जो है अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी ईगो में रहेंगे, एक दूसरे की पीठ पीछे कुछ ऐसा करते रहेंगे, तो जो है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है और सिचुएशन में बने हुए हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो चीज़ें पॉजिटिव हो जाए और रिश्ता पॉजिटिव हो जाए। गाइडेंस देख लेते हैं। द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ये द मून और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि जो जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में थे, तो वहां मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए और नजरें घुमाइए, किसी की हेल्प या मदद लीजिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, और जो है हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है इसको पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, या फिर आपके बीच में पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर अनबन बनी हुई थी। तो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आगे बढ़ने में जो है यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। तो अगर हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी ऑल अराउंड नेगेटिविटीज है, परेशानियां हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और एक नई एनर्जी के साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आप इस नेगेटिविटी को, ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, इसे रिमूव कर सके, वॉक अवे कर सके और एक नई एनर्जी के साथ जो है आगे बढ़ सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।